हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। एलियस क्या होता है? लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, यह है चैनल का नाम। ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, ये भी कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्या है चैप्टर का नाम? लीनियर, ये इक्वेशन मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, इन टू वेरिएबल्स, यही है ना चैप्टर का नाम। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो वही पढ़ेंगे आज हम। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ठीक है, गौर से सुनना, सारे क्वेश्चन फिर आराम से करोगे आप। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये कहता है, देखो लीनियर इक्वेशन, अगर आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर मेरा ठीक से उसके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो लीनियर इक्वेशन में का मतलब ये होता है कि उसमें जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि डिग्री 1 होती है। थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुम्हें आराम से रटवा मैं भी सकता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। तो डिग्री 1 होती है। ठीक है, क्या लगा दिया मैंने, 1 डिग्री होती है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 ही रहती है। और क्या लिखा हुआ है चैप्टर का नाम? इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल होंगे। जैसे हमारी कोई इक्वेशन होगी, उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई में अगर इक्वेशन होगी तो एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे होती है। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो ऐसे होती है। जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है ये है जनरल फॉर्म। किसकी? लीनियर इक्वेशन की। देखो लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि सबकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, और दो वेरिएबल है। ये देख लो, एक वेरिएबल ये एक्स और दूसरा वेरिएबल ये वाई। तो दो वेरिएबल है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। तो ये आपको याद होनी चाहिए, क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये याद रखना आप। किसकी जनरल फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन की, दो वेरिएबल में। अब इसमें ए क्या है? ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है? बी वाई का कोफिशिएंट है, और सी क्या है? सी कांस्टेंट है, नंबर वगैरह कुछ। ठीक है, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। याद रखिए जनरल फॉर्म। अब देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बस इसी इतनी से कॉन्सेप्ट पे। ये जो जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी पे रिलेटेड देखो कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो अभी, तो गैस अब आपकी जनरल फॉर्म है। अब देखो किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ये जनरल फॉर्म आपको समझ आ गई ना? एक्स और वाई वेरिएबल हैं, ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, सी जो है वो कांस्टेंट है। अब आपसे क्या करेगा, आपको एक वो इक्वेशन दे देगा घुमा फिरा के, और आपसे पूछ लेगा कि भाई इसको आप जनरल फॉर्म की, मतलब एक प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिख के बताओ, और ए बी सी की, यानी इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट की वैल्यू भी बताओ। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द इक्वेशन। ये जो नीचे में इक्वेशन दे रखे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, राइट द इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है, और इंडिकेट करना है हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसको जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये 4.37 लेफ्ट में ले जाना चाहिए, ताकि राइट हैंड साइड में 0 हो जाए। तो लिख दो जनरल फॉर्म में 2x प्लस 3y, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेगा तो माइनस हो जाएगा 4.37 0। अब ये देखो, अब ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में है, इसी फॉर्म में नहीं है। अब बस आपसे पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यू भी बताओ। तो ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2। बी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है? ये 3, यानी बी की वैल्यू भी 3। सी क्या होता है? ये कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, तो यहाँ माइनस का साइन है, ध्यान रखना, ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो सी की वैल्यू होगी माइनस 4.37। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसने दो चीजें हमें करने को बोली थी, एक तो इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखने को बोला था, ये हमने लिख दी जनरल फॉर्म में। दूसरा हमें ए बी सी की वैल्यू पूछी थी, तो ये दी ए बी और सी की वैल्यू भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आ जाते हैं। तो इसी के सेम क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3 वाई। इसको भी हमें वही करना है, सेम क्वेश्चन वही है कि इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो हमें पहले तो जनरल फॉर्म पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्या होता है जनरल फॉर्म? हमारा जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है ना जनरल फॉर्म। तो हमें इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में लिखना है।
तो लिखो जनरल फॉर्म में, तो x एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है, ये y राइट में नहीं है लेफ्ट में होना चाहिए, तो इसको लेफ्ट में कर दो, तो -√3y हो जाएगा। और ये c है, कांस्टेंट होता है ना, c मतलब कांस्टेंट मतलब नंबर कोई, तो ये नंबर यहाँ आएगा और राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब देखो आप, अभी जो इक्वेशन हमने बनाई ये जनरल फॉर्म में है, देख रहे हो ना, x y दोनों वेरिएबल और ये कांस्टेंट और राइट हैंड साइड में 0। अब ए बी सी की वैल्यू भी इंडिकेट करनी है हमें, तो ए क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहाँ हमने x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है यानी कि 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, √3, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो उसको मत भूलना, तो b की वैल्यू आ गई -√3। c क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है 4, लेकिन माइनस के साथ है, तो c की वैल्यू -4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो पूछा था कि हमें इस वाली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ जनरल फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो बेसिकली आपको ये जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप के सेम। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2x इज इक्वल टू वाई, तो इस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखना है, और एबीसी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो इसमें फंस जाते हैं बच्चे, जबकि फंसने वाली बात है नहीं। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है ना हमारी जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देख लो, बार बार बता रहा हूँ, ये दो वेरिएबल ये हैं एक्स और वाई, दो वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन मतलब सबकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म में इसको लिखना है हमें, 2x इज इक्वल टू वाई को, तो लिख दो यार, इसमें घबराने वाली बात क्या है। 2x एज इट इज, राइट हैंड साइड में 0 होता है, तो ये y को भेजो लेफ्ट में, तो -y इक्वल्स टू 0, ये हो गई जनरल इक्वेशन में लिख दी हमने। अब बच्चे कहेंगे कहाँ लिखी, अरे भाई बी नहीं, सी नहीं है, तो हम क्या करें, है ही नहीं सी इस क्वेश्चन में। ये देखो, ए तो आपको मिल गया 2, बी आपको मिल गया -1, सी नहीं मिल रहा ना आपको, जब सी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे सी की वैल्यू, दिक्कत क्या है। पर है तो दो वेरिएबल में ना, देखो एक्स और वाई दो वेरिएबल में है, तो जो चीज ना हो उससे डर के आप इक्वेशन गलत मत कर दिया करो। तो ये हमने लिख दी जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन को। अब ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करना है, तो ए क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये 2, तो ए की वैल्यू होगी 2। बी क्या होता है, ये देखो जनरल फॉर्म में बी है वाई का कोफिशिएंट, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 होगा, लेकिन माइनस का साइन है तो -1 के लिखेंगे। और सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है, पर हमारे यहाँ कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, तो हम 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गई हमारा क्वेश्चन पूरा, ये जनरल फॉर्म में भी लिख दिया, ए बी सी तीनों की वैल्यू भी निकाल दी। बोलो कोई दिक्कत हुई यहाँ पर हमें, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक आपका क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसे जैसे यहाँ सी कुछ नहीं था, सी कुछ नहीं था, सी की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ, अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, यही है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, पर इसी कॉन्सेप्ट पे, ये जनरल फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट पे एक तरह का क्वेश्चन और पूछता है आपसे, वो देख लो। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसको हमें इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब वही अपनी जनरल फॉर्म में लिखना है इसको, x इज इक्वल टू -5 को। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, अभी बार बार लिखा हूँ ताकि याद हो जाए आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, ये होती है आपकी जनरल फॉर्म, यानी किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो लिख दो यार इस फॉर्म में, इसमें डरने वाली क्या बात है। राइट हैंड साइड में 0 होता है, ये रहा 0, तो ये 5 को उधर भेजो तो क्या बनेगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो टेक्निकली ये सही है, ये आपने लिख दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लेकिन ये बोलता है कि कई बार ऐसे बोलता है कि ये x y ये सब सारी चीजें मेंशन करके दिखाओ, तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे मेंशन करेंगे। देखो पहले मुझे बताओ, इस केस में इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो x हमने लिख दिया एज इट इज, तो a की वैल्यू क्या होगी, कॉफिशिएंट होता है x का, तो a की वैल्यू 1, या डॉट करके लिख दो, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये तो कांस्टेंट है, नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, y हमारे पास है ही नहीं, तो हम y लिख देंगे फिर भी क्योंकि टू वेरिएबल है, लेकिन ये गायब हो जाना चाहिए, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। और 5 तो एज इट इज है,
इक्वल्स टू 0। तो ये बिल्कुल एज इट इज आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन आपको 10th में वो ऐसे बिल्कुल एज इट इज लिखवा के दिखाना चाह रहा है। तो लिख दी, देख लो आपने, ये बनेगी, ये जो हमने लिखी है ना, ये फाइनली बनेगी यही x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये x इंटू 1 x, y इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 ही आएगा। तो फाइनली है ये जो हमने व्हाइट में लिखा है, ये है वही जो हमने ये ब्लू में लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको व्हाइट में पूरा एस फॉर्म में लिख के दिखा रखा है। ठीक है, तो बस उसी ये भी कई बार पूछ लेता है, ये कुछ नया नहीं किया आपने, बस एग्जैक्टली उस फॉर्म में लिख के दिखा दिया। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये 1, बी की वैल्यू क्या होगी, वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो बी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है, बस इसमें हमने पूरा एज इट इज लिख के दिखा दिया। अब जैसे y नहीं था तो हमने y लिख दिया, लेकिन उसको 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी हो, चाहे बी हो या अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। तो हमने 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा बनेगा तो वही x प्लस 5, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये x रहेगा, x इंटू 1 x ही होता है, प्लस 5 और राइट हैंड साइड में 0। पर हमने ये एज इट इज इस फॉर्म में बना के दिखा दिया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके गाइस, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5y इज इक्वल टू 2, और ऐसा हमें इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि इस जनरल फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो राइट हैंड साइड में 0 होता है, तो इस 2 को लेफ्ट में भेज देंगे, तो क्या बनेगा, 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। है एज इट इज, ये भी सेम है, लेकिन हमें पूरा एज इट इज करके अगर लिख के दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे। देखो x इसमें है नहीं हमारे पास x, तो कोई बात नहीं, हम x वेरिएबल लिख देंगे, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन हमने लिख के दिखा दिया ये ax के फॉर्म में, जिसमें a की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि a जो है वो x का कोफिशिएंट है, और y तो एज इट इज है ही, ये रहा 5y, और c भी दे रखा है, c यानी कि कांस्टेंट यानी कि नंबर, या नंबर क्या है, -2 इक्वल्स टू 0। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने पूरा एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दिया, देख लो। ठीक है, पूरा देख रहे हो ना। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एबीसी की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू क्या बताओगे, ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0। बी का क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, ये 5। सी क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि नंबर, तो यहाँ सी क्या है, 2, लेकिन ध्यान रखना माइनस का साइन है, तो -2। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ अभी, कि ये जो हमने लिखा है 0.x प्लस 5y-2, ये बेसिकली है यही 5y-2 ही है ये। बस हमने 0x इसलिए लिख दिया ताकि एग्जैक्ट हम इसको दिखा पाए ऐसे करके। बाकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, और फाइनली यही बन जाएगा 5y-2। ठीक है, तो ऐसे करके दिखा सकते हो आप कई बार। तो यही था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट अब तक के लिए, और यही क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन देखते रहो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। किसी भी दिक्कत, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो तो बिंदास, बिना हेजिटेशन के, बिना शर्म के पूछो कमेंट सेक्शन में। पढ़ते समय एकदम बेशर्म हो जाना चाहिए, आसान से आसान चीज़ भी पूछ लिया करो। ठीक है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, टेक केयर।